वेलकम टू टैक ऑन। आज हम करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखा जाए तो प्रिज्म से है, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा फॉर अ प्रिज्म ऑफ प्रिज्म एंगल थीटा 60 डिग्री द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स indices of the left half and the right half are n1 and n2 where n2 is greater than equal to n1 as shown in the figure. The angle of incidence I is chosen such that the incident light rays will have minimum deviation if n1 equal to n2 equal to n equal to 1.5. For the case of unequal refractive indices n1 equal to n and n2 equal to n plus delta n, where delta n is very less than n, the angle of emergence E is equal to I plus delta E, है ना? Which of the following statements is are correct, है ना? तो ध्यान से देखो, तो अगर आप ध्यान से समझ में आता है, बात समझेंगे तो क्या दिया हुआ है। देखो, एंगल ऑफ प्रिज्म दी हुई है कितनी, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है 60 डिग्री और एक प्रिज्म को दो पार्ट में बांट दिया है उसने। लेफ्ट पार्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, राइट पार्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, है ना? पहले सबसे पहले निपटा लेते हैं। एक बार उसने तो ये कह दिया है कि n1 इक्वल टू n2 है और 1.5 और मिनिमम डेविएशन है। तो देखो, अगर n1 इक्वल टू n2 है, अगर n1 इक्वल टू n2 है तो बोलता है मिनिमम डेविएशन है। मिनिमम डेविएशन मतलब ध्यान रखना, मिनिमम डेविएशन में आई की वैल्यू किसके बराबर होती है, ई की वैल्यू के बराबर होती है, याद रखना। एट मिनिमम डेविएशन, एट डेल मिनिमम व्हाट हैपेंस, आई बिकम्स इक्वल टू ई, है ना? अच्छा, आई बिकम्स इक्वल टू ई, और हमें ये भी बात समझ में आता है कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू ए बाई टू, है ना? मतलब ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, ए बाई टू, मतलब 30 डिग्री, और ये भी कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री, है ना? और ये क्या एंगल ऑफ इमरजेंस है ना? दोनों के मैग्नीट्यूड बाय द वे इक्वल है। तो चलो एक इक्वेशन बना के लिख लेते हैं। अगर हम लोग देखो तो n1 की वैल्यू भी n है और ये भी वैल्यू n है। तो चलो, अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है उसने, हालांकि बात इस पे नहीं की है, बट एक इक्वेशन हम लोग बना के पहले रख लेते हैं। जैसा इक्वेशन कोई एक इसमें से मान लो राइट साइड से बना लेते हैं, तो राइट साइड में ई की इंपॉर्टेंस है क्योंकि ई की बात की गई है, इसलिए एक इक्वेशन यहाँ पे आप बना सकते हैं। कैसे, देखो, लाइक सपोज ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द सेकंड सरफेस यू कैन राइट दैट n2 साइन 30 इज नथिंग बट साइन ई। n2 की वैल्यू फिलहाल मैंने n ही माना है, तो n बाई टू इज इक्वल टू साइन ई, है ना? अगर हम ध्यान से देखें तो n बाई टू, एन की वैल्यू कितनी, 1.5 है, तो 1.5 बाई टू इज साइन ई, तो साइन ई इज नथिंग बट 3 बाई टू, तो 3 बाई 4। इसको आप रख सकते हैं, यूज करेंगे बाद में। साइन ई की वैल्यू है 3 बाई 4। अच्छा, साइन ई की वैल्यू 3 बाई 4 है। हालांकि उसने क्या कहा, उसने आगे की बात कही है कि राइट साइड ऑफ द जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको स्लाइटली चेंज करना चाहता है वो, और अब बोल रहा है कि स्लाइटली जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करेंगे तो स्लाइटली ये भी चेंज हो जाएगा ना। इसको अब वो क्या करना चाह रहा है, n2 को करना चाह रहा है n प्लस डेल्टा n। मतलब अगर ये n1 n है तो n2 करना चाह रहा है n प्लस डेल्टा n। डेल्टा n बहुत स्मॉल चेंज है, अगर डेल्टा n में चेंज आएगा, मतलब n में चेंज आएगा, तो इसमें भी चेंज आएगा, है ना, इमरजेंट एंगल में भी। तो डेल्टा n और डेल्टा ई के चेंजेस को पूछा गया है। तो अगेन कुछ भी नहीं करना, वही सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन फिर से लेंगे। तो सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन फिर से लेंगे तो क्या लिखेंगे, n2 साइन 30 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, साइन ई। अब ध्यान से देखो, इस बार क्या है, n2 बदलने वाला है, n2 बदल के n1 के इक्वल नहीं होने वाला, n प्लस डेल्टा n होने वाला है, इसलिए e ना लिखकर यहां पे लिख लो साइन ई प्लस डेल्टा ई, और n2 की जगह लिख दो n प्लस डेल्टा n बाई टू इज साइन, इसको फैला देते हैं तो साइन ई कॉस डेल्टा ई प्लस कॉस ई साइन डेल्टा ई, है ना? चूंकि मैंने क्या किया, राइट साइड वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज किया तो इमरजेंट एंगल में भी चेंज आ गया। तो ध्यान से देखो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n प्लस डेल्टा n। अच्छा, एक बात हमने साफ साफ समझी है कि डेल्टा ई जो है ये बहुत छोटा होने वाला है, क्यों ना, डेल्टा ई इज नॉट दैट बिग बिकॉज डेल्टा इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन आई या ई। तो डेल्टा ई अगर बहुत छोटा चेंज होता है, जब भी स्मॉल चेंज होती है तो कॉस किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, क्योंकि डेल्टा ई इज वेरी स्मॉल, मींस टेंडिंग टू 0, बहुत छोटा है। तो कॉस किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा, और साइन डेल्टा डी किसके बराबर हो जाएगा, जस्ट डेल्टा ई के बराबर। आपको ये बात पता होगी शायद। अच्छा, साइन ई किसके बराबर हो जाएगा, साइन ई इज इक्वल टू 3/4, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3/4। अच्छा, कॉस ई कितना हो जाएगा, देखो तो कॉस ई के लिए क्या लिखेंगे, ये देखो p बाई एच है, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 16 माइनस 3 मतलब √7, तो क्या आ जाएगा √7/4 b बाई एच। तो कॉस ई की जगह लिख सकता हूं मैं √7/4, कॉस ई की जगह √7/4। अब इसको बस सेट करना है, तो क्या लिखेंगे, देखो n प्लस डेल्टा n बाई टू इज हाउ मच,
1/4 कॉमन ले लो, अंदर क्या दिखेगा 3, है ना, 1/4 कॉमन ले लिया तो क्या हुआ साइन ई की वैल्यू 3/4 है कॉस ई, तो ये हो गया 3 प्लस यहाँ बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अच्छा 1/4 कॉमन ले तो 3 प्लस √7 डेल्टा ई, है ना, 1/4 कॉमन आ चुका है। अब बस इसको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं, देखो तो ये 2 और ये 2 गायब हो जाएगा। तो क्या आने वाला है नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट आने वाला है n प्लस डेल्टा n इज इक्वल टू 3/2 प्लस √7/2 डेल्टा ई, 3/2 प्लस √7/2 डेल्टा ई, और हमें पता है कि n की वैल्यू कितनी दी हुई है 3/2 इक्वल टू 1.5, तो ये n आपको साफ साफ दिख रहा है, ये कट जाएगा ना, ये और ये कट जाएंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा देखो डेल्टा n इज √7/2 डेल्टा ई, तो डेल्टा ई इज नथिंग बट 2/√7 डेल्टा n, है ना, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। एक बार ये इक्वेशन आ जाएगा फिर हम लोग काम कर सकते हैं ऑप्शंस पे। देखो अब ऑप्शंस पे आते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा एन, ऐसा है क्या, देखो तो डेल्टा ई और डेल्टा एन के बीच में ये लगा हुआ है, एंड यू कैन सी दैट 2/√7 इज लेस देन, because √7 is greater than 2, so 2/√7 is less than 1, so delta e will be less than delta n, है ना, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए था, डेल्टा ई मस्ट बी लेस देन डेल्टा एन, इसने बोला है डेल्टा ई इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा एन, तो ए ऑप्शन गलत है ना, क्यों, क्योंकि 2/√7 इज लेस देन 1, तो इसीलिए डेल्टा इज लेस देन डेल्टा एन, ठीक है, तो ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। व्हाट अबाउट बी, बी में देखो तो सिंपली पूछता है डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन, बिल्कुल delta E is proportional to delta n because there is only one constant between them, so delta E is proportional to delta n, that's true, ये सही है ना। अच्छा सी ऑप्शन देखो, the delta E lies between 2 and 3 milli-radians if delta n is equal to 2.8 into 10⁻³ मतलब क्या हुआ देखो, अगर हम लोग डेल्टा n की जगह 2.8 into 10⁻³ कितना इतना रख दें तो बताओ डेल्टा E कितनी आएगी, तो डेल्टा ई की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा देखो, डेल्टा ई की वैल्यू आएगी 2 डिवाइडेड बाई √7 इंटू 2.8 इंटू 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा 5.6 बाई √7 इंटू 10⁻³ रेडियन, है ना। अब यहां ध्यान से देखो तो 5.6 बाई √7 कितना आया था, कितना आया था 5.6 बाई √7, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इट्स नथिंग बट 5.6 बाई √7 का जो होता है वो 2.64 होता है, तो 5.6 और √7 होता है 2.64, तो 5.6 और 2.64 को डिवाइड करेंगे तो आपको 2 पॉइंट लगभग आता हुआ नजर आएगा 2.1 इंटू 10⁻³ रेडियन, है ना, और विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 मिली रेडियन, इसी को आप बोल सकते हैं ना, 10⁻³ क्या बताता है मिली, तो क्या हो जाएगा 2 मिली रेडियन, तो 2 मिली रेडियन मतलब देखो तो ये लिखा है ना 2 एंड 3 के बीच में, तो 2 एंड 3 के बीच में देखो लाई कर रहा है ना सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका आंसर आता हुआ नजर आएगा लगभग 2 के करीब, मतलब 2.1 इंटू 10⁻³ मतलब 2 और 3 के बीच में मिली रेडियन के बीच में, तो देखो 2 और 3 के बीच में मिली रेडियन के बीच में आएगा, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट, एंड इफ सी ऑप्शन इज करेक्ट सो बाय डिफॉल्ट डी ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट, है ना, सिंपल वैल्यू पुटिंग था, इसमें कुछ था नहीं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।